बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का के शरीफ और अमीर करानों का दस्तूर था कि जब इनके नौज़ायदा बच्चे 8 दिन के हो जाते तो इन्हें दूध पिलाने वाली ऐसी मखसूस औरतों के हवाले कर दिया जाता जो सहराओं में रहती थीं। इन औरतों को फन दायागिरी में खासी महारत हासिल हुआ करती थी। वो शुरफा शहर के इन शीरख्वार बच्चों को अपने साथ सहरा की खुली फिजा में ले जाती और वहीं उनकी तरबियत और परवरिश में मसरूफ हो जाती। इन खिदमात का इन्हें बाज़ाब्ता मुआवजा मिलता था। बच्चों की परवरिश करने वाली ये सहरान और औरतें अक्सर मक्का में आती जाती रहती और अपनी पसंद के शीरख्वार बच्चों की तलाश में रहती। जब ऐसे बच्चे जरा सियाने हो जाते तो जब थोड़े बड़े हो जाते तो इन्हें इनके वालिदैन को लौटाकर अपनी मेहनत का माकूल मुआवजा वसूल कर लेती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के चंद रोज बाद मक्का के नवाही सहराओं की चंद दाया औरतें शीरख्वार बच्चों की तलाश में काफिला की सूरत में शहर में दाखिल हुई। इस काफिला में एक बूढ़ी और लागर हलीमा सादिया भी शामिल थीं। इत्तफाक से काफिले की सब औरतों की कोई न कोई शीरख्वार बच्चा मिल गया। इत्तफाक से काफिले की सब औरतों को कोई न कोई शीरख्वार बच्चा मिल गया, मगर ज़ईफ़ व नातवां हलीमा की गोद खाली की खाली रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने तकरीबन तमाम औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बातचीत की, मगर इस ख्याल से कि एक यतीम के बच्चे के घर से क्या मुआवजा मिलेगा। हर दाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने से साफ इनकार करती रही। जब हजरत आमना ने बीबी हलीमा को इस काम के लिए आमादा करने की कोशिश की तो उसके दिल में यही ख्याल आया कि वो एक यतीम बच्चे को लेकर क्या करेगी। उसकी बेसहारा वालदा परवरिश की मेहनत का माकूल मुआवजा कैसे अदा कर सकेगी। चुनाचे बाकी दाइयों की तरह उसने भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने से माजूरी ज़ाहिर कर दी। इतने में दाया औरतों का काफिला सहरा की जानिब वापस लौटने लगा तो हलीमा को कोई काम ना मिलने से फिक्र दामगीर हो गई। वो सख्त शोपंज में पड़ गई। उसने अपने खावंद हारिस से सलाह मशवरा शुरू किया। उसका ख्याल था कि खाली हाथ घर लौटने से बेहतर है इस यतीम बच्चे को साथ ले लिया जाए, जिसे गोद लेने को कोई भी राजी ना होता था। हारिस को भी ये बात पसंद आ गई। वो बोला, हाँ ये ठीक है, क्या अजब है कि हमारे लिए इसी में बहती हो। चुनाचे हलीमा ने बिलाखिर हजरत आमना की तजवीज कबूल कर ली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया। इस रस्मी कार्रवाई के बाद दोनों मियाँ बीवी काफिला के हमरा अपने सहराई खामे की तरफ लौटने की तैयारी में मसरूफ हो गए। हलीमा के पास सवारी के लिए फकत ब्राउन कलर की एक दुबली पतली गद्दी या दूध के लिए एक बूढ़ी ऊँटनी थी। इन दिनों मक्का के गर्दो नवा का इलाका सख्त खुशहाली और शदीद कहत की जद में था। जानवरों के लिए चारा वगैरह मुहैया करने में बहुत दिक्कतें पेश आती थी। आती दफा हलीमा बीबी दुबली पतली भूखी प्यासी गद्दी पर सवार कर बड़ी मुश्किल से मक्का पहुंची थी। रास्ते में उनकी मरियल गद्दी काफिला की बाकी गद्दियों से बार बार पीछे रह जाती थी। उसकी हमसफर औरतों को हलीमा की सुस्त रफ्तारी पर बहुत उलझन महसूस होती थी और गुस्से में हलीमा बीबी को सारा रास्ता कोसती चली आती थी। नन्हे मोहम्मद सल्लम की वालदा से बात तय हो गई तो बीबी हलीमा ने आप सल्लम को सीने से लगा लिया। देखते ही देखते उनकी खुश छाती में दूध उतर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब जी भर के दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा बीबी के अपने बच्चे यानी आपके दूध भाई ने भी खूब सेहर होकर दूध पिया और दोनों बच्चे इत्मीनान से सो गए। हलीमा हैरान भी थी और खुश भी। अच्छी तरह याद आ गया उन्होंने इससे पहली रात परेशानी के आलम में जाकर काटी थी, क्योंकि माँ का दूध ना मिलने की वजह से उनका बच्चा रात भर रोता रहा था। उसे ऊँटनी का दूध भी मुयस्सर ना सका था क्योंकि बूढ़ी ऊँटनी के थन भी खुश्क थे। बीबी हलीमा का शौहर हारिस अपनी बूढ़ी ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है उसके थन दूध से लबालब भरे हुए हैं। जब उसे दोहा गया तो उसे दूध बकसरत हासिल हुआ, जिसे मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर प्यार और रात उन्होंने सुकून से गुजारी। सुबह हुई तो हारिस ने से कहा, ए हलीमा, मुझे तो पुख्ता यकीन होने लगा है कि जिस बच्चे को हमने गोद में लिया है बरकतों वाले कोई खास हस्ती मालूम होता है। हलीमा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है,
क्योंकि हम पर तो अभी से ही बरकतों और नेमतों की बारिश शुरू हो चुकी है। जब वो अपने सहराई गांव लौटने के लिए तैयार हो गए तो हलीमा ने अपने मरियल गद्दी पर सवार होकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में बिठा लिया और बाकी काफिले के साथ शामिल हो गई। कुदरत, अल्लाह की कुदरत देखिए कि हुई मरियल गद्दी जो आती दफा बार बार सबसे पीछे रह जाती थी और सबकी परेशानी का बायस बनी हुई थी, इस बार आगे आगे भागने लगी। यहाँ तक के काफिले की बाकी औरतें बार बार चिल्लाती, अरे हलीमा, ओ हलीमा, जरा ऐसा चल, धीरे चल, ये वो मरियल गद्दी तो दिखाई नहीं देती जिस पर सवार होकर तू हमारे साथ घर से निकली थी। जब हलीमा उन्हें कहती ये तो वही गद्दी है तो किसी को यकीन नहीं आता था। शाम के करीब बीबी हलीमा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी उठाए अपने सहराए खैमा में पहुंच गए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।